कभी आपने ये सोचा है कि इतनी बड़ी विशालकाय ट्रेन आखिर बनती कैसे है? और क्या आप ये जानते इतनी बड़ी ट्रेन की पटरियां और पहिए कैसे बनाए जाते हैं? आज हम आपको दिखाएंगे कि ट्रेन को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये शानदार वीडियो। दोस्तों, शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसमें बैठकर आप ट्रेन में सफर करते हैं, यानी कि ट्रेन के डिब्बे स्टील की शीट से बनाए जाते हैं। फैक्ट्री में स्टील की बड़ी बड़ी शीट्स होती है जिन्हें कटर से काटा जाता है और वेल्डिंग करके कमरे तैयार किए जाते हैं। बता दें कि कोच के हर साइड को अलग अलग तैयार किया जाता है और जब जब साइड तैयार हो जाती है तो क्रेन की मदद से सारी साइड को उठाकर वेल्डिंग और स्क्रू से जोड़ दिया जाता है। इंजीनियर सभी साइड्स को बहुत ही सावधानी से जोड़ते हैं ताकि हादसे होने की संभावना को कम किया जा सके। अब शीट को जोड़कर जो डिब्बा बनता है उससे फिर पेंट होने के लिए भेज दिया जाता है। फिर डिब्बे के नीचे के हिस्से को तैयार किया जाता है। इसमें निचले हिस्से में शॉकर और ब्रेक जैसी चीजें लगी होती है। इसके बाद एक्सेल वाली जगह में पहिए लगाए जाते हैं और पहिए लगने के बाद क्रेन से सीधा किया जाता है और फिर पेंट होने के बाद इन्हें कोच के नीचे फिट कर दिया जाता है। अब काम स्टार्ट होता है इंटीरियर डिजाइनिंग का। इंटीरियर डिजाइनिंग में कोच के अंदर सीट से लेकर टॉयलेट तक का सारा काम आता है, जैसे फ्लोरिंग, पैनलिंग, पानी और बिजली की सुविधा, होल्डिंग बार वगैरह वगैरह। कुल मिलाकर वो सब कुछ जो आप ट्रेन के डिब्बे के अंदर देखते हैं। फिर इंटीरियर का काम कंप्लीट होने के बाद उन्हें टेस्टिंग के लिए वेयर हाउस ले जाया जाता है और टेस्टिंग के बाद होने वाले डिब्बे को फाइनल टच दिया जाता है। इस तरह से बनकर तैयार होता है हमारी ट्रेन का डिब्बा। अब डिब्बे तो बन गए, अब इन डिब्बों को चलाने के लिए चाहिए पटरिया। बता दें कि भारत में कई कंपनियां हैं जो रेल की पटरियां बनाती हैं, जैसे हिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज, भारत वैगन इंजन रिंग। दोस्तों, रेल की पटरियों को स्टील अलॉय से बनाया जाता है, जो कि लोहा और कार्बन सिलिकॉन मिश्रित स्टील होता है, जिसको 800 सीक्रेट भी कहते हैं। पटरियों को बनाने के लिए अलग अलग फैक्ट्रियों में अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ कंपनी ऐसी होती है जो अलॉय को बाहर से खरीदती है, तो वहीं कुछ कंपनियां ऐसी भी होती है जो रिसाइकल स्टील का यूज करती है। हम रिसाइकल वाले स्टील की बात करेंगे दोस्तों, या स्क्रैप के स्टील को इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से कंटेनर में लोड किया जाता है। फिर उस कंटेनर को ट्रक से दूसरे वेयरहाउस में ले जाया जाता है, जहां क्रेन की मदद से इस कंटेनर को एक बड़े हीटर यानी भट्टी में डाल दिया जाता है, जहां इलेक्ट्रिक करंट से तमाम स्क्रैप स्टील 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाता है, जिससे वो स्क्रैप लोहे के लावा के फॉर्म में हो जाता है। अब इस लावे को एक कंटेनर में डाला जाता है और फिर कंटेनर से एक ट्यूब की मदद से रेक्टेंगल सांचे में डाल दिया जाता है, जिसे ब्लूम कहा जाता है, और इस तरह से ये स्क्रैप ब्लूम में बदल जाता है। लेकिन हमें ब्लूम थोड़ी ना चाहिए, हमें तो चाहिए रेलवे ट्रैक। तो अभी यहाँ एक कटर की मदद से इन रूम्स को 3.5 मीटर की एक लेंथ में काट दिया जाता है और क्रेन उठाकर वापस भट्टी यानी ओवन में डाल देती है, जहां इन्हें 1200 डिग्री पर 5 घंटे तक गर्म किया जाता है। 5 घंटे तक पक्की इस स्टील को अब कन्वेयर की मदद से रोलर वाली मशीन में डाल दिया जाता है। इस रोलर के अंदर से इसे 4 से 5 बार निकाला जाता है। इससे इसकी लंबाई 4 गुना हो जाती है और प्लेट की मदद से इसे वापस 4 हिस्सों में काट देते हैं, यानी 3.5 मीटर के एक ब्लूम से। अब 3.5 मीटर के 4 ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं। अब इन ब्लॉक्स को वापस भट्टी में डाल दिया जाता है और फिर गर्म होने के बाद एक मशीन के अंदर से निकाला जाता है, जो उसे ट्रेन की पटरी का शेप दे देती है। अब इनके एड्स को काट कर उन्हें ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है और ठंडा होने के बाद उन्हें ट्रेन के पहियों के नीचे से गुजारा जाता है, जिससे सीधे भी हो जाते हैं और इनकी टेस्टिंग भी हो जाती है। फिर ऑर्डर के मुताबिक इन्हें साइंस से काट दिया जाता है और इस तरह से पटरी बनकर लगने के लिए साइड पर आ जाती है। ये तो थी पटरी की बात। अब बात करते हैं इन पर चलने वाले पहियों की और देखते हैं कि वो कैसे बनते हैं। तो दोस्तों, आपको शायद ये बात हैरान कर सकती है, पर पहिए बनते हैं स्टील की रोड से। सबसे पहले रोड को प्लेट की मदद से काटकर उसे रोल बनाए जाते हैं और फिर इन रोल्स को मशीन से उठाकर शक्तिशाली इंडक्शन में रखा जाता है। इंडक्शन में 20 मिनट रखने के बाद रोल्स को कॉन्वेंट की मदद से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जहां एक मशीन रोल को उठाकर इंडक्शन में रखती है। अब शेप देने के लिए रोल को और ज्यादा गर्म किया जाता है। फिर इस गर्म रोल को प्रेसिंग मशीन पर रखा जाता है, जहां मशीन के 2 आंख पहले तो रोल को सही जगह पर सेट करते, फिर प्रेसिंग मशीन उसे प्रेस करती है। इस मशीन का खांचा रेल के पहियों की तरह होता है और 2 बार प्रेसिंग से ये रोड रेल के पहियों का आकार ले लेते। फिर क्लो मशीन से इसे रोलर मशीन में डाल दिया जाता है, जो इसे शेप देती है और डिजाइन को कंप्लीट करती है। इसे शेप इस तरह से दी जाती है कि पटरी पर फंस कर चले। शेप आने के बाद इस पहिए को दूसरी प्रेसिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जिसमें एक्सेल के लिए छेद करती है।
छेद होने के बाद भात वाली मशीन इस पर भात मारती है और फिर एक सेंसर इसका साइज नापता है। फिर इसे पानी में ठंडा होने के लिए डाल दिया जाता है। ठंडा होने के बाद इसे फाइलिंग मशीन पर रखा जाता है, जो इसके बाहरी भाग को क्लीन करती है और इसे चमका देती है। अब इन्हें एक्सेल पर फिट किया जाता है। फिर इसे टेस्ट किया जाता है। टेस्टिंग में पास होने के बाद उसको कलर किया जाता है और आगे भेज दिया जाता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो आपको सबसे पहले ट्रेन में दिखता है, यानी इंजन। बता दें कि ट्रेन के इंजन को लोकोमोटिव कहते हैं। ये बहुत ताकतवर मशीनरी होती है क्योंकि इसे ट्रेन की कई बॉडी खींचनी होती है। भारत में कई कंपनी है जो भारतीय रेल के लिए इंजन बनाने का काम करती है, जिसमें सबसे पहली है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड्स यानी BHEL, जो कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी ने भारतीय रेलवे को हजारों इलेक्ट्रिक इंजनों, डी लोकोमोटिव्स, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट और रिपेयरिंग मशीनों की आपूर्ति की है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि ट्रेन के एक इंजन में कितनी ताकत होती है। आपको सुनकर हैरानी होगी दोस्तों, लेकिन ट्रेन की इंजन में 16 सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से एक सिलेंडर की क्षमता 10,941 सीसी की होती है, जिसका मतलब यह हुआ कि ट्रेन के इंजन की कुल क्षमता करीब 1.5 लाख सीसी की होती है। अगर आप इसे होंडा सिटी कार के इंजन से कंपेयर करें तो करीब 116 कारों के बराबर अकेले एक इंजन की ताकत होती है, क्योंकि होंडा सिटी का इंजन 1498 सीसी का होता है। अब आप समझ गए होंगे कि ये कितना ताकतवर है।